To Creative Minds Media. I am Farzana Afzal, and today we will discuss a very sensitive issue about homelessness और rough sleepers in UK. जैसा कि आपको पता है कि इंग्लैंड में इस दफ़ा बेइंतहा सर्दी पड़ी है और बहुत सारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा स्नो भी पड़ी है। टेम्परेचर सब ज़ीरो तक चला गया था। इवन कुछ एरियाज़ में तो -12 बल्कि -19 तक भी सुना है कि टेम्परेचर जो है वो गिर चुका था। और जब हम अपने घरों में आराम से बैठे हुए हीटिंग ऑन करके बैठते हैं कंफर्टेबली और फिर भी सर्दी की शिकायत करते हुए पाए जाते हैं, तो कभी आप उन रफ स्लीपर्स के बारे में सोचिए, उन होमलेस लोगों के बारे में सोचिए जो कि बाहर रोड्स पर, इनफैक्ट आपने देखा होगा कि स्टोर्स के आगे जो है वो बरामदे जो लगे होते हैं स्टोर्स के आगे, वहाँ पे वो बेचारे अपना कॉरिडोर्स में बेड लगा के वहाँ पे सो रहे होते हैं और उनके लिए कोई शेल्टर नहीं। जो गवर्नमेंट इस सिलसिले में जो भी इक़दाम कर रही है वो काफ़ी नहीं है। और लेकिन बहुत सारी जो चैरिटीज़ हैं, काफ़ी सारी चैरिटीज़ इस सिलसिले में काम कर रही हैं। मैं आपको उनके नाम बताऊंगी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एज ए सिटीज़न, एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरा, आपका, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम इस मुल्क में रहते हुए अपने तमाम जितने भी दूसरे शहरी हैं उन सब की मदद कर सकें। किसी भी कैपेसिटी में कितनी भी हम कर सकते हैं, पॉसिबल हो, वो हमें ज़रूर उनकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि उनकी सफरिंग, उनकी तकलीफ़ किसी न किसी तरीके से हमें रिड्यूस करने में अगर हम कोई पॉजिटिव किरदार अदा कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। चंद एक इक़दामात हैं जो हम आप जैसे लोग किसी भी लेवल पे, छोटे से छोटे लेवल पे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जब भी किसी रफ स्लीपर को देखते हैं बाहर के सर्दी में ठिठुर रहा है और सोने की जगह नहीं है, ज़ाहिर है कि बहुत सारे ऐसे आपको नज़र आते होंगे सिटी सेंटर में और कहीं पे भी आप जाएं, आपको ये होमलेस लोग जो है वो हर जगह 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 पाए जाते हैं। तो जब आपको लगे कि वो बहुत ज़्यादा सर्दी में इस तरीके से हैं या वो सफ़र कर रहे हैं या उनकी जान को शदीद ख़तरा है, तो आप जो है ज़रूर जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करें। सबसे ईजी काम यह है कि आप 999 पे डायल कर सकते हैं। आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इस तरीके से मैंने एक रफ स्लीपर देखा है और जो बेचारा बहुत जो है वो उसकी हालत ख़राब है, तो उसके लिए वो कोई हेल्प करे और उसको लेकर जाएँ वहाँ से। तो ये जो है ना सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा स्ट्रीट लिंक का एक जो है वो वेबसाइट है, स्ट्रीट लिंक, आप उसके ऊपर इन्फॉर्म कर सकते हैं। फिर एक जो वेबसाइट है पीपल स्लीपिंग रफ, उस पे आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। और इस तरीके से बहुत सारी जो 2-3-4 जो है वो होमलेसनेस के हवाले से जो है वो वेबसाइट्स हैं। हम लोग जो है वो गूगल पे बहुत सारी रिसर्च करते हैं, लेकिन कभी कुछ इस तरीके की भी करनी चाहिए कि जो हमारे लिए ना हो, दूसरों के हेल्प हमने किस तरह से करनी है उसका पता लगाने के लिए भी आप ये ज़रूर कीजिए। और पहली बात तो ये कि जैसे मैंने कहा कि आप इन्फॉर्म करें लोकल अथॉरिटीज़ को, लोकल चैरिटीज़ को इन्फॉर्म करें, जो कि शेल्टर होम्स हैं आपके एरिया में, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। सबसे ईजी है कि 999 पर डायल कर दें। फिर दूसरी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें इन चैरिटीज़ को। जितना भी आप डोनेट कर सकते हैं शेल्टर होम्स को और ये जो होमलेस चैरिटीज़ को, जो जितनी भी चैरिटीज़ बनी हुई हैं होमलेसनेस के हवाले से और उनको वो सपोर्ट कर रही हैं, उनकी हेल्प कर रही हैं, शेल्टर फ्राहम कर रही हैं, उन सबको ज़रूर डोनेट कीजिए और खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि आप जो है वो अच्छे हाल में हैं और इस हाल में अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप उनकी हेल्प कर सकें। अच्छा, डोनेशन के हवाले से भी जो है आप उनको, अगर आप पैसे डोनेट नहीं करना चाहते, आप उनको चीज़ें ख़रीद के जो है रफ स्लीपर्स को दे सकते हैं। एक कीप ड्राई जो है वो पैक बना के दे सकते हैं जिसमें कि वाटर प्रूफ्स हैं, अम्ब्रेला है, चीज़ें हैं, और एक कीप वार्म के नाम से एक जो पैक्स एक चले हुए हैं, जिस तरह से डिफरेंट चैरिटीज़ ने शुरू की हुई एक स्कीम, तो वो आप उनको बाय करके दे सकते हैं। यानी कि उन्हीं को आप पैसे दे दें कि हमारी तरफ से ये दे दे, जैसे पैकेजेस होते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहें तो आप खुद भी एक जो है वो एक द रक्सैक प्रोजेक्ट चलता है, आप उसमें आप खुद एक अपना रक्सैक लें, उसमें चीज़ें भरें, जैसे कि हैट है, कोट है, ब्लैंकेट है, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप एक उसका एक पूरा पैक बनाएं और उन चैरिटीज़ को दे दें, या आप डायरेक्टली जो होमलेस लोग हैं उनको प्रोवाइड कर दें। फिर दूसरी बात यह है कि जैसे कि मैंने कहा कि आप एक अलर्ट जो है वो भेज सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पर्सनल टच जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। पर्सनल टच की जब हम बात करते हैं, जब आपको नज़र आ रहे होते हैं होमलेस लोग, मैंने खुद भी देखा है बहुत सारे लोग उनकी चलते चलते हेल्प करते हैं, थोड़ी बहुत ज़्यादा, कुछ लोग खाना बाय करके देते हैं, कुछ वार्म ड्रिंक्स बाय करके देते हैं, तो इस तरीके का ज़रूर कीजिए, उनसे रुक कर बातचीत भी कीजिए। अभी कुछ दिन पहले मैं वहाँ टेस्को के सामने थी, कुछ मैं ख़रीद रही थी और मेरी बात हुई वहाँ पे, वो खातून जो थी वो एल्डरली लेडी,
तो मुझसे गपशप लगाने लगी, मुझसे जो हो सका मैंने किया, लेकिन उनसे बातचीत करके वो इतना खुश हुई हैं और मैंने 2 मिनट खड़े होकर उनसे बात की। यानी कि कभी आप ऐसे लोगों से भी बात करें जिससे बात करना आपका शायद ज़रूरी नहीं, लेकिन उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे बात करें। तो ये जो है ना, ह्यूमैनिटीज़ में ये चीज़ ज़रूर आती है कि अपने कीमती वक़्त में से थोड़ा-सा वक़्त निकाल के जो है ना, ऐसे लोगों को ज़रूर दीजिए और जितना भी आप पॉसिबल हो आप कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। और जो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर लेवलिंग अप हाउसिंग एंड कम्युनिटीज़ जो है वो उनका कहना ये है कि लास्ट ईयर से जो है वो 9% डिक्रीज़ हुई है, शायद 2021 का ये डेटा है। लेकिन अभी तक जो है वो लेटेस्ट जो है वो फिगर्स नहीं आए हैं कि होमलेस लोग कितने हैं। लेकिन लंदन में, सिर्फ लंदन भर में जो है वो होमलेस जो इस वक्त जो सो रहे हैं होमलेस, उनकी तादाद 8,000 से ज़्यादा है। और ये सिर्फ लंदन का डेटा मेरे पास मुझे मिला है, लेकिन पूरे यूके का अभी तक मुझे कोई अप टू डेट डेटा नहीं मिला। लेकिन 12 हज़ारों की तादाद में है, 67 मिलियन जो आबादी है यूके की, उसमें हज़ारों तादाद ऐसे हैं जो लोग फ्रीज टू डेथ हो जाते हैं। एक्चुअली उनकी मौत हो जाती है सर्दी की वजह से। मैं आपको कुछ इमेजेस पे दिखाऊंगी कि आप देखें कि कैसे बर्फ़ के अंदर वो दब चुके हैं और रहने का कोई वो नहीं है। तो ज़रूर जितनी भी हेल्प हो सके कीजिए, चैरिटीज़ की हेल्प कीजिए, उनको खाना प्रोवाइड कीजिए। और एक जो चैरिटीज़ हैं उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। एक स्ट्रीट किचन के नाम से है, चैरिटी क्राइसिस यूके है, शेल्टर है, सेंटर पॉइंट है, सेंट मंगोज़ है और साल्वेशन आर्मी है जो सब जानते हैं, बहुत पुरानी। और इसके अलावा होमलेस लिंक्स हैं, होमलेस लिंक है, आप उसके ऊपर वो भी उनकी एक वेबसाइट है, आप उन पर जाके कर सकते हैं। एक और चैरिटी है रैप अप यूके। तो सब चैरिटीज़ को जो है वो आप सपोर्ट कीजिए। तो मेरी तरफ से आज का मैसेज यही है कि अपने साथ साथ जो है वो इनका भी ज़रूर ख्याल रखिए और ज़रूर ख्याल रखिए। और बहरहाल हाँ, एक और बात मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि जो सुना है कि जो मतलब डेटा के मुताबिक जो मैंने रिसर्च की है कि जो एविक्शन बैन जो कोविड के दौरान लगा था कि लैंडलॉर्ड जो है वो एविक्ट नहीं कर सकते हैं टेनेंट्स को, वो एविक्शन बैन जो है वो ऑब्वियसली कुछ अरसे के लिए था, वो ख़त्म हो गया है। उसके बाद चूँकि कुछ लोग जो है वो रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते और एविक्शन में भी ज़्यादा इजाफा हो गया है, यानी कि उनसे घर खाली करवाए जा रहे हैं। जब घर खाली करवाए जा रहे हैं तो उनके पास रहने को जगह मुयस्सर नहीं है। अच्छा, ये बात है। फिर दूसरी बात ये कि जो लोग होमलेस लोग हैं और जो होमलेस शेल्टर जो गवर्नमेंट की तरफ से या जो चैरिटीज़ हैं जो उनको प्रोवाइड करती हैं कि टेम्परेरी अकोमोडेशन, उसमें जब वो जाते हैं और उसके बाद फिर जब उनकी कुछ टाइम के बाद या उनकी जब बारी आती है कि उनको किसी जो एक परमानेंट जो उनको अकोमोडेशन जो है उनको दी जाए, टेम्परेरी अकोमोडेशन से निकाल के उनको नेक्स्ट स्टेज पे उनको शिफ्ट किया जाए, तो वहाँ से वो जो होमलेस लोग हैं वो शिफ्ट होने से घबराते हैं। घबराने की वजह ये है कि जब वो परमानेंट अकोमोडेशन में जाएंगे तो ये समझते हैं कि वो इतने ज़्यादा जो बिजली के बिल और ये गैस के बिल हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और चूँकि टेम्परेरी अकोमोडेशन में तो सारी की सारी ज़िम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की है, काउंसिल की है या जो चैरिटीज़ अगर जिनकी है, तो वो सारी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर वो रह रहे होते हैं, उनके सर पे। और इसकी वजह से ये है कि जब टेम्परेरी अकोमोडेशन में जगह खाली नहीं होगी तो उसमें वो नहीं जाएंगे, तो टेम्परेरी अकोमोडेशन में जब स्पेस नहीं बनेगी तो बहुत सारे लोग सड़कों पर सो रहे होंगे। तो एक प्रोसेस है कि वहाँ से उनको उठा के टेम्परेरी अकोमोडेशन में रखा जाता है, फिर उसके बाद उनको कोई ना कोई जो है वो शेल्टर या कोई ना कोई मतलब जगह, जैसे कोई अकोमोडेशन है, फ्लैट है, घर है, कहीं जो है वो अरेंज करके वहाँ पे जो है भेज दिया जाता है। बहरहाल इस मकसद के लिए गवर्नमेंट और चैरिटीज़ जो हैं बहुत सारे हॉस्टल्स और होटल्स भी उन्होंने वो इस्तेमाल किए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। और जैसे कि मैंने बताया कि जो गवर्नमेंट कह रही है कि जो डिक्रीज़ हुई है होमलेस अफराद की तादाद में 9% जो है, लेकिन वो भी कोई 9% ऐसी नहीं है कि वी कैन से कि ये बड़ी सिग्निफिकेंट जो है वो डिक्रीज़ है और लोग जो है वो मर नहीं रहे, लोग बाकी मर भी रहे हैं, डेथ्स भी हो रही हैं। और हम देखते हैं गूगल पे, अगर आप नेट पे देखें, न्यूज़ में देखें, तो बहुत सारी इस तरीके की डेथ्स भी हो रही हैं। और कुछ लोग जो हैं वो सर्दी की वजह से बाकायदा मतलब खौफ से ही मर जाते हैं कि सर्दी इतनी बड़ी है तो हमारा क्या बनेगा, मतलब एक फियर ऑफ डेथ होता है, उसी में वो बेचारे मर जाते हैं। और मतलब फ्रोजन टू डेथ तो वो होते ही है, फ्रीज टू डेथ तो वो हो जाते हैं बेचारे। तो जो है ना, ज़रूर उनका ख्याल कीजिए, उनकी फ़ौरन इत्तला कीजिए और उनकी लुक आफ्टर कीजिए और अपना भी बहुत सा ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग CMM।